हिंद। हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। प्रतिशोध की आज से शुरुआत कर रहे हैं हम, और प्रतिशोध में पूरा देश जिस प्रतिशोध के विषय में सोच रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, वो जिनको मालूम है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और हमारे सामने थ्रेट क्या है, वो जिनको मालूम है हमारा स्वॉट क्या है, और पड़ोसी मुल्क जो बाज नहीं आ रहा उसकी कमजोर नस कहां है। अगर कोई मजबूती है, असल में तो उसकी मजबूती उसकी न्यूसेंस वैल्यू है। अगर कुछ है तो क्या है, वो जो लोग समझते हैं आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, उनके साथ हम समझेंगे प्रतिशोध कब, प्रतिशोध कितना और प्रतिशोध कैसे। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ मौजूद है, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मेरे साथ मौजूद है मेरे लेफ्ट में, और एनपी सिंह साहब जो कि नेवी में सर्व कर चुके हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ये जो ट्रिनिटी है, हमारी जो ये त्रिशक्ति है, आप जानते हैं लगातार मूवमेंट चल रही है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार पार्लियामेंट चल रही हैं। आप इधर देख रहे हैं किस तरीके से राजनाथ सिंह लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं। कहा जाता है कि 8 से 10 दिन का वक्त क्रूशियल होता है मोबिलाइजेशन के हिसाब से। हम किधर हैं, कहां जा रहे हैं और आगे हम क्या अचीव करने वाले हैं, यह समझने की कोशिश करेंगे। और जब ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ में है ये वो मानचित्र, जरा क्लोज कीजिए इस जगह पर, ये वो मानचित्र है जो हमारा भूभाग है, जो हमारी भारत भूमि है, जिसको हो सकता है इस तरफ कभी हमको चलते हुए, आपको बताते हुए यहां कहीं चलना भी पड़े। असल में तो हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो मैं भारत मां को प्रणाम करते हुए, और ये जो पड़ोसी मुल्क जो भारत मां का ही हिस्सा था, उस समय जो साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ और ये हिस्सा काटकर पाकिस्तान बना दिया गया, जो आज आप जानते हैं नफरतिस्तान है, भिखारिस्तान है, आतंकिस्तान है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, आइए इसकी शुरुआत करें। मेजर आर्या, सबसे पहले आपसे, आज हम कहां पर हैं, और खास तौर से फॉर्मेशंस के हिसाब से, मिलिट्री फॉर्मेशंस के हिसाब से, जब एक दूसरे को देख रहे होंगे आमने सामने, कौन कहां पा रहा है किसको। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहां पे अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली 14 कोर, 15 कोर एंड 16 कोर हैं। नदन कमांड ये पूरा बनता है एक हमारी तरफ जी 14, 15, 16, 14 कोर ले है, ले में हेडक्वार्टर है 14 कोर का, ठीक है। 15 कोर का हेडक्वार्टर है बदामी बाग कैंट श्रीनगर, और 16 कोर नगरोटा। मतलब पहला फायर एंड फ्यूरी जी, दूसरी चिनार जी, और तीसरी व्हाइट नाइट जी। मैं चाहूंगा कि इसको आप प्लीज ग्राफिक्स में भी डिस्प्ले कीजिएगा ताकि हम और अच्छे से समझा सकें। तो ये हमारी कोर इधर, इनकी 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 फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कश्मीर घाटी को पूरा का पूरा संभालती 15 कोर, 15 कोर जो कि श्रीनगर में बेस्ड है कश्मीर घाटी। साउथ ऑफ पीर पंजाल 16 कोर, वो कंप्लीट साउथ ऑफ पीर पंजाल, यानी कि जिसको हम मोटी तौर से जम्मू का इलाका कहते हैं, वो हो जाता है आपका 16 कोर। 14 कोर आपका है लेह बेस्ड, ये पूरा सियाचिन से लेकर कारगिल, द्रास, पूरा का पूरा लद्दाख का इलाका है, दैट इज 14 कोर। ये तीनों कोर मिलके 14, 15, 16, ये तीनों कोर जब मिल जाते हैं तो फिर बनता है नदन कमांड। ये जरा तीनों कोर समझाने के लिए यहां डिस्प्ले कीजिए प्लीज, प्रतिशोध यहां पर प्लीज डिस्प्ले कीजिए। ये जो तीसरी कोर आप बता रहे हैं, क्या ये अभी अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये तीनों फंक्शनल होंगी, कोई एक है जो जिसका 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 सिग्निफिकेंस है, कैसे काम करती हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसकी हम अक्सर बातें करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, अभी हम ये मान के चल रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल पे होगा। कहां पे होगा मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, जो करने वाले हैं उनको पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपका ज्यादातर जम्मू के इलाके में है, कश्मीर के इलाके में कम है, लद्दाख के इलाके में कम है। द लायंस शेयर ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इज इन जम्मू। जम्मू में आता है 16 कोर, 16 कोर जम्मू को लुक आफ्टर करता है। तो जैसे ये आपने मैप में बताया ये, ठीक है, और उस तरफ पाकिस्तान की ओर अगर हम देखें, ठीक है, पाकिस्तान तो मंगला है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर कहते हैं। 1 कोर इज द मंगला कोर, 1 कोर है लेकिन उसके जितने भी फॉर्मेशन हैं, लोअर फॉर्मेशन, चाहे वो डिवीजन के हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के हों, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। ये देखिए साहब, मंगला है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज ये मंगला, दिस इज हेडक्वार्टर्स 1 कोर, पाकिस्तान का 1 कोर है। और पर
इसके जैसे आप देखेंगे कि इसके कुछ इंडिपेंडेंट ब्रिगेड हैं, तो आपको दिख जाएगा कोई गुजरावाला पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। कुछ पंजाब के अलग अलग जगह भी होंगे, कुछ रावलपिंडी में आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है दैट इज यू नो एट मंगला। दिस इज वन। तो ये बड़ी चीज है। अच्छा, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आप कहते हैं कि सैन्य शक्ति की बात, जैसा हम लोग बातचीत कर रहे थे कुछ समय पहले कि भारत का जो रिटेलिएशन है वो 3 मुख्य तौर से हम लोग मानते हैं कि होना चाहिए। पहला, इट हैज टू बी विजिबल, यानी कि दुनिया को दिखे कि रिटेलिएशन हुआ है। दूसरी चीज, इट हैज टू बी डिस्प्रपोर्शनेट, यानी कि जितना जुर्म है उससे कहीं गुना ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को सजा मिले। और तीसरी बात है, इट शुड बी प्यूनिटिव, यानी कि पाकिस्तान को यह पता हो कि जिस जुर्म की उसको सजा मिल रही है। एक महत्वपूर्ण अपडेट इस बीच, एक ब्रेकिंग आपके सामने मैं फ्लैश करने वाला हूं। यह जो कहा जा रहा है कि इस समय जो कुछ किया जाए वो एविडेंट हो, सामने दिखने वाला हो, पता चलने वाला हो, डिस्प्रपोर्शनेट हो। जो काम किया है, अगर कुत्ते की दुम को सीधा करना है तो इस बार सजा इबरतनाक मिलनी चाहिए। और यह भी कहा जा रहा है कि अब तलक जो कुछ होता रहा, अगर वैसा ही कुछ होगा तो फिर पाकिस्तान वैसा ही करेगा जैसा वो करता रहा है। तो अगर आप चाहते हैं वंस एंड अभी तक जो मूवमेंट चल रही है, जो मीटिंग्स चल रही हैं, क्या आपकी तजुर्बे वाली निगाहें देख रही हैं क्या होने वाला है? देखिए, मीटिंग्स तो चलनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि एक्शन प्लान क्या होगा, और एक्शन प्लान को कई बार उसको रिहर्स किया जाएगा इन द वॉर रूम, व्हाटएवर इज देयर टू डिसाइड। जैसे गौरव ने बताया कि फ्रंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ग्राउंड वेक्टर क्या होगा, एयर वेक्टर को भी समझना पड़ेगा। एयर वेक्टर में यह है कि अगर फौजें हमारी जाती हैं तो उनको हम कैसे सॉफ्टेंड अप टारगेट्स दें, ये सारे कोर्स को डिसेबल कैसे करें, वहां की जो हम कहते हैं एयर डिफेंस नेटवर्क है, तो उसमें सेपरेशन वाली जो स्ट्राइक्स होनी पड़ेंगी। उसके बाद जो उनके रनवेज हैं सो जो डिसेबल हो जाएं, और जो उनकी सप्लाई लाइंस हैं उनको हम कट कर दें, खत्म कर दें। जहां भी ट्रूप्स का कंसंट्रेशन है, टैंक्स का कंसंट्रेशन है, या जहां पर एम्यूनिशन डिपो का कंसंट्रेशन है, या जहां पर डीजल या उनकी सप्लाई लाइंस हैं फ्यूल की, उसको हम कैसे डिसरप्ट करें जिससे कि उनकी फौजें, हमारी फौजें आगे बढ़े तो उनकी फौजें अपनी जगह एक तरीके से अटक के रह जाएं। तो ये करने के लिए एयर वेक्टर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा जो एयर वेक्टर है, अगर उसकी एक कंपैरेटिव स्टॉक टेकिंग आप करें तो हम कहां हैं उनके मुकाबले, वो कहां हैं हमारे मुकाबले? एयर वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट नेचुरली हमारे पास 650 के आसपास हैं फ्रंट लाइन में, उनके पास 350 के आसपास हैं, तो उसमें हमारी सुपीरियरिटी है। जहां मिड एयर रिफ्यूलर्स की बात करते हैं उसमें भी हमारी सुपीरियरिटी है। अगर आप देखते हैं जिसको एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, उसमें न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है। मैन बिहाइंड द मशीन। एक बार मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इसकी स्टडी हो चुकी है कि 1 एयरक्राफ्ट एंड 1 पायलट इज इक्विवेलेंट टू, चाइनीज के साथ हो चुकी है, और ये इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश्ड है, गौरव मस्ट बी नोइंग। 1 ऑफ आवर साइड इज इक्विवेलेंट टू 2.5 ऑफ देयर साइड। चाइना, ये समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजी में जो कहा गया उसकी हिंदी तर्जुमानी भी समझ लीजिए कि हमारा एक उनके 2.5 के बराबर है। अगर आप हमारे फाइटर पायलट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक जो है उनके 2.5 को संभाल सकता है, या उनके 2.5 के बराबर है। और अगर ये है दिनेश, एक बात और कि इन सब लड़ाइयों के लिए हमें इंटेलिजेंस की सबसे सख्त जरूरत पड़ती है। तो स्पेस एसेट्स जो आपके होते हैं, जिसमें कार्टोसैट है, राइसोसैट है, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे टेल यू अबाउट द फॉर्मेशन। अगर आप क्या दूसरा होता है कि आप उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को कितना डिसरप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के मामले में वो कहां है? इंटेल के मामले में वो पहले पूरी तरह डिपेंडेंट थे यूएस के ऊपर। अब हमारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हो गए यूएस के साथ, वो हमें हेल्प करेंगे, तो हम तैयार हैं उस बात के लिए भी। ठीक है, इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट से आपको जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो यूएस पे डिपेंडेंट है। यूएस इस समय पाकिस्तान के साथ कैसा बर्ताव है, उसका कैसे रिलेशन है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, और हमारे साथ कैसे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं, और हम कितने रिलायंट हैं, खुद मुख्तार कितने हैं इस मामले में, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब आपको लेकर जाऊंगा मैं उधर जरा अरब सागर की तरफ, ये मैं आपसे लूंगा, और इधर अरब सागर की तरफ आप आकर मुझे अगर ये बता दें कि यहां से कराची कितना थरथरा रहा है, जरा बताइए कहां पर पोजीशन्ड है हमारे वॉरशिप्स। जी देखिए, जैसा इस जगह क्लोज कीजिए। बिल्कुल, मैं अभी आता हूं वहां पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल साहब ने बताया है कि इस बार जो आक्रमण होगा, जो हम कह रहे हैं कि
बदला होगा, जो गुस्सा है, जो दुस्साहस है, जो आतंकवादी घटना है, इस बार निर्णायक होगा। जो 3 पॉइंट बताए हैं, मैं बता दूं वो 3 पॉइंट क्या करेंगे। नहीं, मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं, पानी पहले सोचा पानी रोका जाए, सुनिए, पानी रोका जाएगा, पानी छोड़ दिया गया, अब सोचा जा रहा है कि शायद उधर से कुछ होगा। मुझे तो लग रहा है कि ये जो कराची है, इस बार कराची को 1971 की तरह ज्यादा सावधान रहना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 1971 सभी को याद है कि किस तरह से हमने कराची बंदरगाह पर उनके सारे जो शिप्स थे, फ्लीट थी, जो उनका ऑयल स्टॉक था, सभी को ध्वस्त कर दिया था, हमारी मिसाइल बोट ने कर दिया था। अभी जो हमने टेस्ट किए हैं वो किस जगह पर है? PNS गाजी जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रैक कर रही थी, किस तरह से उसे हमने डुबो दिया था। तो आज हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास 2 हैं। हमारा जो विक्रांत है, इंडिजीनियस है, वो हमारे इस अरेबियन सागर में यहां पर है। और जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर सेल करता है तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ सबमरीन फ्लीट, उसके साथ डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट्स, ऑयल टैंकर और सारी फ्लीट होती है। इट मींस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एवरीथिंग। और हमारा पर्पस होगा, जिस तरह से आर्मी और एयर अटैक उधर हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली हम पूरा ब्लॉकेड कर देंगे एयर का, और कराची हमारा पहला टारगेट होगा।